तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे रोड मैप को डिकोड करने वाले हैं जो 0 से शुरू होकर 90 दिनों में आपको एक स्टेबल इनकम तक ले जाता है। मतलब जब जेब एकदम खाली होती है ना, तो इंसान खुद को बिल्कुल भटका हुआ और दिशाहीन महसूस करता है। हम इसी सोर्स मटेरियल के बेसिस पर उस खालीपन और 0 की स्थिति से बाहर निकलने का एक एकदम प्रैक्टिकल रास्ता समझेंगे। देखिए, ये कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं है। ये एक सॉलिड फ्रेमवर्क है जो असल में काम करता है। आज की हमारी चर्चा का एजेंडा काफी सीधा है। पहला, खाली जेब की समस्या। दूसरा, अपनी दिशा खोजना। तीसरा, पहला कैश फ्लो जनरेट करना। चौथा, उस ग्रोथ को बनाए रखना। और पांचवां, एक फाइनेंशियल रीबर्थ। बस इतना ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, द एम्प्टी पॉकेट प्रॉब्लम और इसका साइकोलॉजिकल टोल। सच कहूं तो जब बैंक अकाउंट खाली होता है ना, तो उसका सबसे भारी असर सीधा इंसान के दिमाग पर पड़ता है। बाहर से कोई दोस्तों के साथ कितना भी हंस बोल ले, अंदर ही अंदर एक अजीब सा डर रहता है। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी की इस रेस में हम कहीं बहुत पीछे छूट रहे हैं। ये मेंटल प्रेशर इंसान की हिम्मत को धीरे धीरे खत्म कर देता है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा चुभने वाला सवाल खड़ा होता है कि इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद भी प्रोग्रेस 0 क्यों है? थकान इतनी ज्यादा और रिजल्ट कुछ भी नहीं। सोर्स मटेरियल इसका एक बड़ा सटीक जवाब देता है। खाली जेब वाले लोगों में कैपेसिटी या क्षमता की कमी नहीं होती, बल्कि उनकी एनर्जी पूरी तरह से बिखरी हुई होती है। हर दिन एक नई भागदौड़ है, मेहनत बहुत हो रही है, लेकिन कोई सही दिशा नहीं है। इसको इस तरह से इमेजिन कीजिए, जैसे कोई डूबता हुआ इंसान तैरने की बजाय पानी में बस मुक्के मार रहा हो। ये जो हम रातों रात अमीर बनाने वाले शॉर्टकट ऐप्स या ट्रिक्स के पीछे भागते हैं ना, उससे शोर तो बहुत होता है, लेकिन जान नहीं बचती। पानी में मुक्के मारने से कोई किनारे नहीं पहुंचता। ये सारे शॉर्टकट्स सिर्फ और सिर्फ मेंटल एग्जॉशन देते हैं। हमें इस ट्रैप से हर हाल में बचना है। अब आते हैं फेज 1 पर, फाइंडिंग डायरेक्शन। ये सफर के पहले 1 से 30 दिनों का ब्लूप्रिंट है। देखिए, ये पहले 30 दिन पैसे कमाने के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये जागने और अपनी बिखरी हुई एनर्जी को एक जगह समेटने का टाइम है। शुरुआत के 1 से 3 दिन में आपको एक फाइनेंशियल पोस्टमार्टम करना है। शांति से बैठिए और खुद से 4 सवाल पूछिए। अभी मेरे पास ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जिससे मैं दूसरों को कोई वैल्यू दे सकता हूँ? मेरे पास असल में कितना फ्री टाइम है? मेरे इस फोन में क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं? और सबसे ज़रूरी, मेरे आसपास ऐसी कौन सी लोकल प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें मैं सॉल्व कर सकता हूँ? ये सेल्फ एनालिसिस आपके दिमाग की सारी कन्फ्यूजन दूर करके एक नई क्लैरिटी ले आएगा। एक बार ये असेसमेंट हो जाए ना, तो दिन 4 से 10 तक का मिशन है स्किल हंटिंग। मतलब कोई एक बेसिक स्किल चुनिए, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो, पोस्टर डिज़ाइन करना हो, कंटेंट क्रिएशन हो, या फिर लोकल दुकानों को ऑनलाइन लिस्ट करना हो। टारगेट सिर्फ इतना है कि अगले 2 हफ्तों में से इतने बेसिक लेवल तक सीख लेना है कि आप इसे मार्केट में बेच सके। याद रखें, हमें कोई साइंटिस्ट नहीं बनना यहाँ, बस ऐसा काम सीखना है जो लोगों के काम आ सके। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प फर्क समझना जरूरी है। एक तरफ है घर में आग लगने पर किसी डिजाइनर बाल्टी का इंतजार करना, और दूसरी तरफ है जो कुछ भी हाथ में हो उसी से आग बुझाना शुरू कर देना। जब फाइनेंशियल आग लगी हो ना, तो परफेक्ट स्किल्स का इंतजार करना बेवकूफ़ी है। जो टूल पास है उसी से शुरुआत करनी पड़ती है। खाली जेब कभी भी परफेक्शन का इंतजार अफोर्ड नहीं कर सकती। अब बात करते हैं दिन 11 से 20 की। यहाँ आपका फोकस सिर्फ सीखने पे नहीं होना चाहिए, यहाँ आपको प्रूफ बनाना है। जैसे 10 पोस्टर डिज़ाइन कर लिए, 5 डमी रील्स बना ली, या 10 दुकानों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि सच बताऊं तो मार्केट आपके सर्टिफिकेट्स कभी नहीं देखता। मार्केट को सिर्फ आपके काम का प्रूफ चाहिए होता है। आपको ये साबित करना है कि आप सच में कोई वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। और फिर आते हैं फेज 1 के आखिरी दिन, 21 से 30। यहाँ सामने आता है सबसे बड़ा चैलेंज, क्लाइंट्स को अप्रोच करना। लोगों के दरवाजे खटखटाना, उन्हें ऑनलाइन मैसेजेस भेजना। सोर्स मटेरियल एकदम साफ कहता है कि जब शुरुआत में इंसान के पास पैसे नहीं होते, तो उसे अपने टैलेंट से ज्यादा अपनी हिम्मत को बेचना पड़ता है। ज्यादातर लोग यहीं आकर घबरा जाते और हार मान लेते हैं। लेकिन यकीन मानिए, इसी डर को पार करके ही सफलता का असली सिस्टम बनना शुरू होता है। चलिए अब मूव करते हैं फेज 2 की तरफ। फर्स्ट कैश फ्लो, दिन 31 से 60 का सफर। अब समय आ गया है हंटर मोड ऑन करने का। इस हंटर मोड का सिर्फ एक ही टारगेट है, अपना पहला पेचेक हासिल करना। किनारे खड़े रहने से मछलियां खुद जाल में नहीं आएंगी, आपको जाल फेंकना पड़ेगा।
और हाँ, पहली इनकम की परिभाषा यहाँ थोड़ी अलग है। भले ही वो अमाउंट सिर्फ 100 रुपए हो या 1000 रुपए, इसकी असली कीमत पैसों में नहीं है बल्कि साइकोलॉजिकल है। ये कॉन्फिडेंस की पहली धड़कन की तरह काम करता है। जिस दिन बाहर की दुनिया आपके काम के लिए 1 रुपया भी देती है तो दिमाग को सिग्नल जाता है कि हाँ, ये मुमकिन है। ये पहली कमाई दरअसल मार्केट के भरोसे का सबसे बड़ा सबूत होती है। अब जरा डेली रूटीन की रूपरेखा देखिए। सुबह उठकर 20 क्रिएटर्स को ईमेल करना, दिन में 10 लोकल दुकानों पर जाना, दोपहर तक लगातार 10 रिजेक्शंस झेलना और फिर शाम को जाकर शायद उस 11वें इंसान से हाँ सुनना। देखिए, पैसा हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व करने वालों को ही मिलता है और इस पूरे प्रोसेस में रिजेक्शंस का सामना करना तो एक पक्का हिस्सा है। बंद ताला खोलने के लिए चाबी को कई बार घुमाना ही पड़ता है ना? यहाँ पर ना कभी हार ना मानने वाला एटीट्यूड यानी रेजिलियंस बहुत जरूरी है। सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही कमाल की बात कही गई है, अगर कुआं खोदने वाला 2 फीट के बाद रुक जाए तो उसे कभी पानी नहीं मिलेगा। शुरुआती रिजेक्शंस मिलने पर अपनी ईगो को बीच में बिल्कुल मत आने दीजिए। पहला क्लाइंट मिलना एक बीज बोने जैसा है जो आगे चलकर एक बड़ा पेड़ बन सकता है। इसलिए शुरुआती मुश्किलों से घबराकर रुक जाना ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए। अब बढ़ते हैं हमारे अगले और बहुत ही क्रिटिकल फेज की तरफ, सस्टेनिंग ग्रोथ, दिन 61 से 90 तक का सफर। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इस फेज में एक बहुत बड़ा ट्रैप छुपा है। जब पहली बार हाथ में पैसा आता है तो हम अक्सर उसे एक विजिटिंग मजदूर की तरह ट्रीट करते हैं, जो बस आता है और चला जाता है। पैसे आए, हमने चैन की सांस ली और वापस अपनी पुरानी खर्च करने की आदत पर लौट गए। ये सबसे बड़ी गलती है। इसके बजाय पैसे को एक कर्मचारी की तरह देखिए जो आपके लिए लगातार काम करता है। अगर सारा नया पैसा तुरंत उड़ा दिया तो आप फिर से शून्य पर आ जाएंगे। फाइनेंशियल लाइफ असल में तब बदलती है जब आप उस पैसे को संभालना और रीइन्वेस्ट करना सीखते हैं। दिन 61 से 75 के बीच अपनी कमाई को बांटने का एक एकदम क्लियर रूल बना लीजिए, जैसा कि इस चार्ट में है। लिविंग एक्सपेंसेस के अलावा 2 बहुत जरूरी हिस्से हैं, सेविंग्स और रीइन्वेस्टमेंट। चाहे 100 रुपए आए या 1000, उसमें से एक हिस्सा बचाना जरूरी है। आखिर तालाब बूंद बूंद से ही भरता है। और दूसरा हिस्सा खुद पर लगाइए, बेहतर टूल्स पर या कोई नई स्किल सीखने वाली क्लास पर, ताकि फ्यूचर में आपकी कमाई का दायरा और बढ़ सके। और अब हम आ गए हैं आखिरी सेक्शन पर, द फाइनेंशियल रीबर्थ, इस 90 दिनों के रोडमैप का अंतिम पड़ाव। अब वक्त है ये ऑब्जर्व करने का कि पिछले 3 महीनों में आपके अंदर कितना बड़ा इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ये सक्सेस सिर्फ बाहर के बैंक बैलेंस बढ़ने के बारे में नहीं है, ये आपके माइंडसेट की पूरी तरह से बदल जाने के बारे में है। पहले दिन और 90वें दिन के बीच जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। सोचिए, पहले दिन की वो हेल्पलेसनेस और टेंशन अब 90वें दिन एक टारगेट ड्रिवन क्लैरिटी में बदल चुकी है। 90वें दिन शायद आपके पास बहुत बड़ी दौलत न हो, लेकिन आपको गहराई से ये समझ आ चुका है कि इनकम कैसे जनरेट की जाती है। और यही वो सबसे बड़ा लेसन है जिसे हमें पूरी तरह से अपना लेना चाहिए। अमीरी और गरीबी के बीच का असली अंतर बैंक बैलेंस का नहीं होता, बल्कि हमारे बिलीफ सिस्टम और एक्वायर्ड नॉलेज का होता है। कोई भी सच्चा फाइनेंशियल बदलाव हमेशा इंसान की सोच और उसकी आदतों में पहले आता है, बैंक अकाउंट तो बस बाद में बदलता है। ये जो माइंडसेट शिफ्ट है ना, यही आपकी असली जीत है। अच्छा, सोर्स मटेरियल में कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल और एक्शनेबल नेक्स्ट स्टेप्स भी दिए गए हैं। जो लोग इस जर्नी को सच में शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए फ्री गोल सेटिंग क्लासेस अवेलेबल हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए तरीके से व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और अपनी कमिटमेंट दिखाने के लिए डे 1 कमेंट करने का भी सुझाव दिया गया है। इसका मेन पर्पस एक सपोर्टिव कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, ताकि इस मुश्किल सफ़र में कोई भी खुद को अकेला महसूस न करे। इस एक्सप्लेनर को ख़त्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है। शून्य सिर्फ एक शुरुआती पॉइंट है। ये कोई उम्र कैद की सज़ा नहीं है, बल्कि एक नया अवसर है। अगर ईमानदारी से ये 90 दिन खुद पर लगाए जाएं, तो शून्य से शुरू करके पूरी कहानी को फिर से लिखा जा सकता है। तो सोचने वाला सवाल ये है कि इस नई शुरुआत के साथ आप अगले 90 दिनों में क्या नया बिल्ड करने वाले हैं। थोड़ा सोचिएगा इस बारे में।